नमस्कार, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 20। आज सवाल सिर्फ गैस का नहीं है, आज सवाल है सच का। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, अधिकारी कह रहे हैं सब कुछ सामान है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। रसोई गैस के लिए लंबी लंबी कतारें, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, घंटों खड़े रहने से लोग बीमार हो रहे हैं, कई जगहों पर लोग बेहोश हो जा रहे हैं और कुछ जगहों पर मौत की खबरें भी सामने आई हैं। इन सब के बीच दिल में एक ही सवाल है, आज गैस मिलेगी या फिर आज भी नहीं। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक मजबूरी है, क्योंकि घर में चूल्हा उसी सिलेंडर से जलना है। अब जरा एक और सच को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर कह चुके हैं कि जैसे कोरोना काल में देश एकजुट हुआ था, वैसे ही फिर से एकजुट होने की जरूरत है। उनकी बातों का मतलब साफ है, देश के हालात सामान्य नहीं है, लेकिन उन्हें सामान्य दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है। अब जरा सीएम और पीएम के भाषण का वीडियो भी सुनिए। दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आप कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है। जहां भरोसा दिलाया जा रहा है कि भारत में सब कुछ नियंत्रण में है, भाषण के संकेतों से समझा जा सकता है कि हालात सही नहीं है और आगे और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब जरा पेट्रोलियम मिनिस्टर की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा की बात को भी सुनते हैं। किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी, लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, इसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। यदि सुजाता शर्मा की बात पर यकीन करें तो सरकार समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और निदान में भी जुटी है। राहुल गांधी ने संसद में इस तरह से विरोध जताया था। देश की जनता साफ कह रही है कि सरकार का डाटा सही नहीं है, विपक्ष भी यही कह रहा है। दूसरी ओर जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई तेजी से बढ़ने वाली भी है। फिलहाल स्थिरता की वजह राजनीतिक खेल है। अब राजनीति का एक पहलू समझ लीजिए, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 4 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में अगर सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाती है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देगा, इसलिए कीमतों को अभी रोका गया है। लेकिन यह भी सच है कि चुनाव बाद महंगाई में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि डीजल महंगा होगा तो हर सामान महंगा होगा, यानी आज जो संकट दिख रहा है वो आने वाले समय में और गहरा सकता है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखिए। ईरान, जहां अमेरिका और इजराइल के हमलों ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है, होर्मुज जलमर्रू मध्य दुनिया की ऑक्सीजन लाइन, भारत अपनी जरूरत का 40 से 50% तेल इसी रास्ते से लाता है। अगर वहां संकट बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा और संकट चूंकि बढ़ा हुआ है, इसी का असर भारत में दिख रहा है। हालांकि ईरान से बातचीत के बाद कई जहाज इस मार्ग से गुजरे हैं और सुरक्षित भारत पहुंचे। अब जरा देश के इन हालातों पर नजर डालते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जहां लोग राशन के लिए नहीं, एक सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं और इसी के साथ कालाबाजारी भी तेजी से बढ़ रही है। जो सिलेंडर पहले 900 से 1000 रुपए में मिलता था, वो अब
2500, 3000 और 5000 रुपए तक बेचा जा रहा है। इतनी कीमत देने के बाद भी मिलेगा या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। अब जरा उद्योग की हालत देखिए। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई अत्यंत कम होने से, बंद होने से देश के कई हिस्सों में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। राजस्थान में कपड़ा, सिरेमिक और मार्बल इंडस्ट्रीज पर भारी असर पड़ा है। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। मतलब स्थिति कोरोना जैसी दिखने लगी है। मनोज और राहुल जैसे मजदूर जो जयपुर के फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें अचानक बता दिया गया कि फैक्ट्री बंद हो रही है और अब वे अपने परिवार के साथ वापस घर लौट रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता काम कब मिलेगा, संकट कब खत्म होगा। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है? आम आदमी पर पड़ रही है। गांव में लोग फिर से लकड़ी और कोयले पर खाना बना रहे हैं। जिस धुएं से मुक्ति पाई थी, आज फिर उसी धुएं में सांस ले रहे हैं। छोटे होटल, ढाबे, रेहड़ी पटरी वाले सबकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है, क्योंकि गैस नहीं है। और जब काम रुकता है तो सिर्फ आय नहीं रुकती, जिंदगी रुक जाती है। तो एक तरफ सरकार के मजबूत दावे हैं, तो दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई है और इनके बीच पिस रहा है आम इंसान। आज सवाल सिर्फ इतना है, अगर कोई कमी नहीं है तो ये कतारें क्यों लग रही हैं? यह भी प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ समान है तो लोग परेशान क्यों हैं? और अगर सिस्टम मजबूत है तो लोग बेहोश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब इंसान लाइन में खड़ा खड़ा टूटता है तो उसका शरीर नहीं टूटता, उसका भरोसा भी टूटता है। फिलहाल दुनिया पल पल इंतजार कर रही है कि युद्ध रुक जाए और स्थिति सुधर जाए। नमस्कार, रविकांत।